ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, यथा प्रकाशयति एकः कृतस्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। तो भगवान क्या कह रहे हैं? देखिए, भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार एक सूर्य सारे लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है। अब हम जानते हैं कि जगत में, इस ब्रह्मांड में कई सारे सूर्य हैं, और कई सारे सूर्य मतलब कई सारे तारे हैं जिनके आसपास उनके अपने अपने ग्रह हो सकते हैं। और हमारी पृथ्वी इस बहुत इतने बड़े ब्रह्मांड में उसकी कई सारी अरबों अरबों करोड़ों आकाश गंगाओं में, सौर मंडलों में, हमारा भी एक सौर मंडल है, और इस सौर मंडल में एक सूर्य है, उसके आसपास, हमारे आसपास, जिसके आसपास सारे ग्रह घूम रहे हैं, जिस पर हम रहते हैं। तो हमको ये बात लेकिन हमारे सौर मंडल में एक ही सूर्य है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक सौर मंडल में एक सूर्य सारे मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जितने भी ये सौर मंडल हैं और जितनी भी आकाश गंगाएं हैं और जितना भी ये ब्रह्मांड दिख रहा है, वो सब का सारा का सारा एक ही परमात्मा से प्रकाशित है या व्याप्त है या उसी परमात्मा के अंदर है। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि सूक्ष्म है आकाश, तो सब जगह है, उसी प्रकार परमात्मा से भी व्याप्त है। तो अब कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, एक ही सूर्य का प्रकाश सारे सौरमंडल में है, उसी प्रकार देखिए 2 या 4 सूर्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भौतिक के नियमों से हम जानते हैं कि वो सब उनका आपस में विकर्षण इतना अधिक होगा कि वो एक दूसरे को दूर भेज देंगे। तो इसलिए एक ग्रह दो सूर्यों के बीच में भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके उस स्थिति में किस सूर्य के आसपास आपका ग्रह चक्कर काटेगा, और जब चक्कर नहीं काटेगा तो वो ग्रह समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के बात समझने की केवल इतनी है कि जैसा इस जगत को चलाने वाला और संपूर्ण व्याप्त परमात्मा मात्र एक है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जब सूर्य नहीं हो सकते दूसरे जिसके वातावरण में जीवन पनपे, तो परमात्मा तो प्रश्न ही नहीं। और वो भी इसलिए प्रश्न नहीं है क्योंकि परमात्मा वही चीज है जो कि सारे जगत में व्याप्त है। परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा परमात्मा भी है। अगर दूसरा परमात्मा होगा तो फिर वो असीमित नहीं रह जाएगा। परमात्मा को इसीलिए असीमित कहते हैं, सीमा नहीं है। सीमा 2 चीजों के बीच में होती है, एक की सीमा समाप्त होती है, दूसरे की आरंभ होती है। लेकिन जब कोई चीज असीमित होती है तो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।